राधारमण जय जय बोले किशोर जय गोपी चोर प्रभु जय श्री भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर नाम बपुए इनके पद वंदन नारायणं नमस्कृतं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये श्रीलाल की भक्तवत्सल भगवान की जय परम पूज्य बाबूजी बाबा की जय 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 श्री राम जय जय श्री राम जय जय श्री राम। कैसे हैं आप सब लोग? देखो, उपदेश उन्हें करना चाहिए जिनके जीवन में वो उपदेश पूरे पूरे उतरते हो। तो उपदेश करने का मैं अधिकारी नहीं, आज चर्चा करने का आप लोगों ने बहुत वर्षों से ये अधिकार प्रदान किया, तो आपकी कृपा से ये चल रहा है। आप कोई विषय बताएं। हनुमान जी कहते थे कि महाभारत के विषय में भीष्म जो भीष्म पितामह जी के बारे में नित्यानंद को हनुमान जी श्री हनुमान जी कुछ कह रहे हैं। हनुमान जी पूछ रहे हैं, द्रौपदी ने भगवान को बुलाया और भगवान को देरी हुई, तो क्या कारण है? भगवान प्रसाद ले रहे थे, बुलाने में देरी हुई थी, ये सब। देखो, मेरे अनुभव की बात तो नहीं, लेकिन संतों की बात कह रहा हूँ, तो वही बात अनुभव में आती है उनकी। जैसे महापुरुषों से जो सुना और जो मैंने पढ़ा, उसको बताता हूँ आपको। द्रौपदी भगवान से कहती हैं, ऐसी स्थिति हुई, भरा दरबार था और 10,000 हाथियों का जिसमें बल था, ऐसा दुष्ट दुशासन, उसने पांचाली भगवती द्रौपदी को केशों से पकड़ा और केश पकड़ के खींच के सभा में लेके आए। गीता भवन में एक बार इस विषय में प्रवचन हुआ था, उसमें हमने एक भजन सुनाया था। द्रौपदी भगवान से प्रार्थना करती हैं, आओ तो आओ हरि कि किस विध देर करी, सभा है भरी भगवन वीर परी, आओ तो आओ हरि कि किस
आपने क्यों देर की? अगर आना है तो आप आइए। सभा है भरी भगवन भीर भरी, आओ तो आओ। दुष्ट दुशासन द्रोण गुरुदेवा, बैठे विदुरे जी धर्म के खेवा। दुष्ट दुशासन द्रोण गुरुदेवा, बैठे विदुरे जी धर्म के खेवा। भीष्म पितामह द्रोण गुरु, मैं तेरे को सोच रहा था भीष्म पितामह का नाम कहाँ चला गया? कि जिस सभा में भीष्म पितामह भीष्म बैठे थे, गुरुदेव द्रोणाचार्य बैठे थे। भीष्म पितामह द्रोण गुरुदेवा, बैठे विदुरे जी धर्म के खेवा। सबकी मति में शाम धूल पड़ी, सबकी मति में धूल पड़ गई। सबकी मति में भीष्म पितामह द्रोण गुरुदेव धर्म धुरंधर विदुर जी ने विरोध किया था। पर सबकी मति में शाम धूल पड़ी, आओ तो आओ हरि के सवेग में सभा है भरी भगवन वीर हरि, आओ तो आओ हरि के सवेग में। दुष्ट दुशासन वंश विनाशन, खेच लयो मेरो बदन को आसन। दुष्ट दुशासन वंश विनाशन, खेच लयो मेरो बदन को आसन। ऐसा दुष्ट दुशासन है, मेरे बस में खींच रहा है। नगन करन की शाम मन में भरी, नगन करन की शाम मन में भरी। आओ तो आओ हरि के सवेग
हाथ पसारो नाथ उबारो सत्य कहूं भगवन वेगी पधारो हाथ पसारो मोहि उबारो सत्य कहत भगवन वेगा पधारो देव के नंदन श्याम बना दो बिगड़ी देव के नंदन श्याम बनाओ बिगड़ी आओ तो आओ हरि के सभी भगवान को बुलाया। अब जैसे बुलाया, जब तक द्रौपदी ने पितामह भीष्म को कहा, धर्मात्मा द्रोणाचार्य जी से, विदुर जी से सबसे प्रार्थना की, फिर पांडवों के बल का आश्रय लिया, धर्मराज युधिष्ठिर और पराक्रमी भीमसेन, अजय, अर्जुन महाराज, नकुल, सहदेव, पांचों पांडवों का जब सबसे आशा टूट गई, अंत में अपने दांतों से पकड़ लिया साड़ी को, और जब दांत कहां से टिकते, 10,000 हाथियों का बल था जिसमें, जब साड़ी का वो हिस्सा छूट गया, अब कोई रास्ता नहीं था, ऐसे में भगवान को आर्त भाव से पुकारा। भगवान से द्रौपदी ने पहले ही कह रखा था, चतुर्भि कारणे कृष्ण त्वया रक्षास्मि नित्यशः, 4 कारणों से मैं आपके द्वारा नित्य रक्षित हूँ। संबंधात, आपका मेरा संबंध है, पांडव आपकी बुआ के पुत्र हैं, तो संबंधात गौरवात, मैं यज्ञ सेनी हूँ, गौरवमयी नारी हूँ, 5 पवित्र कन्याओं में मेरा नाम आता है, तो संबंधात गौरवात, जन्मजात पवित्र हूँ। ये 5 कन्याएं अहिल्या, द्रौपदी, तारा, कुंती, मंदोदरी तथा 5 कन्या स्मरित नित्यम सर्व पातक नाशनम, ये कन्या बोली जाती है, ब्याहता है, ये 5 स्त्रियां क्यों नहीं है, ये कन्याएं हैं। ये विवाहित होने के बाद में भी कन्याओं के समान, जैसे कन्या पवित्र होती है, ऐसे सदा पवित्र हैं। द्रौपदी जी के 5 पति थे, फिर भी द्रौपदी यज्ञ से उत्पन्न हुई, अग्निजाय है, मंदोदरी अयोनिजाय है। भगवान विष्णु ने निज अंग कांति से प्रकट किया था मंदोदरी को। उनके भी 2 पति रहे, कुंती महारानी, आप देखो उनके जीवन में देवताओं से उन्हें पुत्रों की प्राप्ति हुई, लेकिन वो सदा परम पवित्र बनी रही। तारा, बाली की पत्नी, उनके भी 2 विवाह हुए। विवाह समझ रहे हैं? अहिल्या, आप जानते हैं इंद्र का प्रसंग और उनको श्राप मिला, लेकिन परम पवित्र हैं। इन 5 का स्मरण करने से और महापातकों का नाश हो जाता है।
संबंधात गौरवात गौरव से सख्यात, आप मेरे सखा हैं। सख्यात संबंधात गौरवात सख्यात और प्रभुत्वेन च केशव, आप प्रभु हैं, समस्त जगत के प्रभु हैं, जगन्नाथ हैं और हम जगत के हैं, जगत के जीव हैं और आप जगत के नाथ हैं। तो प्रभुत्वेन च केशव, चार कारणों से मैं आपके द्वारा नित्य रक्षण हूं, आपको मेरी रक्षा करनी चाहिए। भगवान से द्रौपदी ने पूछा था कि क्यों आपने और देरी की। भगवान तो यहाँ तक कहते हैं कि जो तुमने गोविंद नाम पुकारा था मेरा, आर्त गोविंद द्वारिका वासी ने, कृष्ण गोपी जनप्रिय, ये बोला था, हे कृष्ण गोपियों के प्यारे, हे गोविंद द्वारिका वासी। तो बोले भगवान ने तो विनोद में कहा कि द्वारिका वासी कहा तो मुझे द्वारिका से आना पड़ा, अगर आप मुझे घट घट व्यापी बोलती तो मैं वहीं से प्रकट हो जाता, तो द्वारिका जाके वापस आना पड़ा। भगवान प्रतीक्षा ही कर रहे थे। तो ये पंक्ति सुन के मुझे भी ये लगती है, इस भजन की लाइन थी ना, ये तो सच है कि तूने बुलाया नहीं, बिन बुलाए कभी मैं भी आया नहीं। अब जीव ने भगवान को पुकारा, अंतिम आश्रय रहती है पुकार, उन्हें पुकारना। गजेंद्र ने देखो ग्राह ने पकड़ा, कितना बड़ा कुनबा था, हथनियां थी, बच्चे थे, मित्र थे, हाथियों का पूरा समुदाय था। सबसे पहले जब ग्राह पकड़ लेता है तो लंबे समय तक इन लोगों ने प्रतीक्षा की, पहले बच्चे छोड़ के भागे कि भाई हमारी जिंदगी है, आपकी तो पूरी हो चली है, हमें तो बहुत लाइफ में देखना है, लाइफ बनानी है। उसके बाद में हथनियों ने साथ छोड़ा, तो हम अपने बच्चों को देखेंगे। जब गजेंद्र अकेला रह गया, अब अपने बल के उस पे लड़ता रहा, पर ग्राह खींचता रहा, और अंत में जब सूंड तक नाक कान डूबन लागे, कृष्ण को पुकारे, हे गोविंद हे गोपाल, अब तो जीवन हारे, हे गोविंद राखो शरण, अब तो प्राण हारे। अंत में हे गोविंद अब शरण में रखो, ऐसी प्रार्थना की। तो कारण ये है, जीव का स्वाभाविक संसार से अपेक्षा होती है, और भगवान सेकेंडरी ही होते हैं। जब भगवान प्रथम आश्रय होंगे, उस दिन भगवान की तरफ से जो होने वाली दूरी, ऐसा मैंने संतों से सुना। स्वयं के जीवन में तो वो पुकार देखता हूं तो उसका अभाव पाता हूं। ऐसा नहीं हो कि कभी की ना हो और उसका उत्तर ना दिया हो उन्होंने, ऐसी बात नहीं है। हमारी तरफ से पुकारने में कंजूसी रहती है। कंजूसी क्या, हम लोग पुकार ही नहीं करते। लेकिन प्रत्यक्ष इन घटनाओं को देखता हूं कि ऐसा होता है, जहां जहां अपेक्षा की डोर है वहां वहां उसे रीता रहना पड़ता है। धीरे धीरे संसार ने वो अपनी तरफ से होने वाली अपेक्षाओं को समाप्त कर देता है। इस समय अस्वस्थ रह के एक स्थान पे रह के वो जैसे बुद्धि कुंठित हो जाती है, उस स्थान ऐसा हो जाता है। तो उस समय बहुत सारे ऑब्जर्वेशन मन में चल रहे होते हैं, बहुत सारे चल रहे होते हैं। ये तो पता होता है कि एकमात्र
भगवान का संबंध सच्चा है और निभने वाला है। जगत में भी कोई उनके सच्चे, अब भक्त में भी उसमें क्वालिटी, उसकी कैटेगरी देखनी पड़ेगी। तो कोई कदाचित कोई सच्चा भक्त होवे तो भगवान की तरह निभाए, नहीं जगत तो इतना साथ छोड़ने वाला है। अरे भैया, जहाँ जीव को कष्ट मिलते हैं ना, वहां पे आके खड़े भी नहीं होते, पूछते भी नहीं। 2 दिन आके पूछ जाएं तो भी बड़ी मेहरबानी है उनकी, वरना क्या बताएं। सच्चे भक्त आज तक निभाते हैं। देखो, निभाने में एक उदाहरण के तौर पे बता रहा हूं, भगवान के संबंध से विशेषता भक्तों में भी आ जाती है। भगवान तो निभाते ही हैं, जगत में निभाते हैं, अगर वो नहीं निभाएंगे तो नर गावत हैं जिनके गुण को, धरी है धरी है धरी है धरी है, आदि मध्य अंत सदा हरि है हरि है हरि है हरि है जो, सुंदर दास सहाय करी, सुंदर दास सहाय सही, करी है करी है करी है करी है जो। तो बात तो सही है, भगवान में तो ये बात विशेषता हमसे होती है, लेकिन भगवत भक्त होने के बाद में ये विशेषता वास्तव में, अगर भगवान के संबंध, भगवान को मानते हैं लेकिन वो भगवतीय आचरण, भगवतीय गुणों को हम बहुत विशेष महत्व नहीं देते। भगवत भक्त, मैं कह रहा हूँ ईश्वर को मानने वालों में तो बगदादी भी है, अल बगदादी है, मानते हैं ना, अल्लाह ताला को माने, भगवान को माने, बात तो एक है। पर भगवान को मानने वालों ने संसार में सबसे बड़े संग्राम किए हैं, पूरी धरती को खून से लाल कर दिया है। वो जो शास्त्रीय दैवी संपदा है उसका आदर नहीं रहा, तो इतने ही संघर्ष हुए। भगवान को मानने वाले ही मंदिरों में बलि दे देते हैं, संवेदन शून्य हो जाते हैं। मानने से क्या होता है? खाली मानने से कुछ नहीं होता है। शास्त्रोक्त दैवी गुण जो भगवान को प्रिय है, वो दैवीय गुण जब तक नहीं आते तो भक्तों में होते हैं। संसार से निभाने वाले भगवान हैं। हेतु रहित जग जुग उपकारी, तुम तुम्हार सेवक असुरारी। हेतु रहित जग जुग उपकारी, बिना कारण के जग के और युग के उपकारी होते हैं, या तो भगवान होते हैं या भगवान के भक्त होते हैं। भगवत भक्तों में ये उम्मीद की जा सकती है। उम्मीद नहीं भी करेंगे तो भी वो निभाएंगे। हमारे एक भक्त हैं, देखो मैं कुछ चीजें इसलिए बताता हूँ कि हमारे सारे भक्तों में ये गुण होने चाहिए, सब में। मंदिर में हम पर्याप्त भक्ति करते हैं, लेकिन व्यवहारिक क्षेत्रों में हम शून्य है ना, हम कहीं के भी नहीं है। भगवान की नजर में हमारा कोई स्थान नहीं है। एकांतिक भक्ति किसको समझते हैं? महात्मा रो पड़ते हैं इतने। आज मैं पूज्य कमल माँ को देखता हूँ, किसी का दुख उनसे इतना सा भी नहीं देखा जाता, इतनी विचलित, इतनी व्यग्र हो जाती है कि उसके लिए मैं क्या कर दूं। एकांत भजन करने वाली है, लेकिन सबके सुख दुख की खबर रहती है। हमारे मंदिर में परस्पर सौहार्द भगवान की कृपा से बहुत रहा है। जब जब किसी भक्त को बहुत विशेष आवश्यकता पड़ी तो सारे भक्त मिलके उसका सहयोग करने के लिए कटिबद्ध हो जाते हैं। आप देख लो पुरुषोत्तम प्रभु के केस में किस तरह भक्त उनके यहाँ रहे, आर्थिक संकोच भी नहीं किया, आर्थिक सहायता का भी। वरना रिश्तेदार भी ये सोचने लगते हैं
कि कोई पैसे ना मांग ले, मुसीबत में है तो मुझसे पैसे ना मांग ले। और आज तक उनकी माता जी से दादा मिलते हैं, बातचीत करते हैं, भक्त हैं, संबंध रखते हैं, कभी भूलते नहीं है। अद्वैत प्रभु के पिताजी बीमार थे। हमारे सभी भक्तों में बात होनी चाहिए, किसी के मन में भी ये नहीं आई होगी कि हमें जाके वहां जाके उनसे मिलना चाहिए। उनसे यहाँ से एक दिन की छुट्टी मिलती है, लेकिन यहाँ से दादा गए शुक्लराम जी, और अभी फिर उनसे मिलने, अभी जगदीश प्रभु के पिताजी बहुत बीमार है, तो एक रात्रि में जाएं और अगली रात्रि में वापस आ जाएं, मात्र 1-2 घंटे वहां रुक के। और इतना बड़ा बॉदर कोई नहीं करता, किसी को मतलब नहीं है। लेकिन जगदीश प्रभु के यहाँ वहां भी मिल के आए। उन्होंने मेरे को एक बात कही कि कभी हमारी अंतरात्मा ये न कहे कि हमें ये करना चाहिए था, हमने नहीं किया। आज 2 महीने ऐसे होने वाले हैं जिस समय मैं एक तरह से ऐसा पराधीन सा हो गया, इतनी समस्या, इतनी दिक्कतें हैं और समझ नहीं पा रहा हूँ। लेकिन ऐसे में कोई भगवत भक्ति जिसकी अंतरात्मा को भगवान प्रेरित करते हैं, वो सहायता करते हैं, मिलते हैं। अब मैं बताऊं तो मैं पूरे दिन एक कक्ष से बाहर नहीं निकलता, बाहर वाले हॉल में भी 2 या 3 चक्कर थोड़े से मार के चलाता हूँ, बैठता ही नहीं कहीं पे, उस एक रूम में बैठे रहता हूँ। अब उसमें रहना मेरी मजबूरी भी है, क्योंकि समस्या ही ऐसी है। तो मैं देखता हूँ श्री विदुर प्रभु सुबह से आते हैं और रात्रि तक मैं कितनी दवाइयां लेता हूँ, क्या चीजें। मैंने कहा कोई भाई, कोई मित्र संसार में कोई भी करता है तो इस नाते करता है कि बहुत क्लोज। आज मैं विदुर प्रभु और हम लोग तो बहुत ज्यादा साथ तो नहीं रहे, आंतरिक प्रेम बहुत रहा, लेकिन ऐसे समय पे वो आते हैं। मेरे को कभी किसी दिन उन्हें फोन करके नहीं बोलना पड़ा कि आप आइए प्लीज, ऐसे रुकिए। और संसार की तो ये रीति है, पहले पहले बहुत लोग आते हैं, पूछने पाते हैं, फिर पता वो क्या सोचते हैं, अब इनकी आखिरी खबर आएगी तब पहुंच जाएंगे, एक बार पूछ रहे हैं तो पूछ के आते हैं, मिल के आते हैं। उनका साथ इतना ही है, उनकी अपेक्षा भी इतनी ही करनी चाहिए। लोग आते हैं ना मिलने आए, तभी एक गलत फहमी में नहीं रहना चाहिए कि वो आपसे मिलने आ रहे हैं। ये भी एक सांसारिक नियम है कि लोग जब कोई बीमार होते उसका पता ले आओ। भाई पता लाने का मतलब बताऊं क्या, हमने अपनी आखिरी जिम्मेदारी पूरी कर दी है, अब वो अपने हाल पे हैं, वो मरे जिए कोई बात नहीं, फिर एक बार अंतिम समय में जाएंगे। ये 2 तरह से पता लेना होता है, उसके बीच का जो पीरियड होता है और क्या समस्या होती है, क्या दिक्कत होती है, ये बात समझना, इसमें अति संवेदनशील हृदय वो ये बात समझ सकता है, कोई और नहीं समझ सकता है। तो भगवान खबर लेते हैं भगवान से पूर्व, और ये खबर अगर कोई हमारा कोई बहुत जीवन में कोई ऐसा निमित्त बने तो वो निमित्त, उसका मूल कारण भगवान को मानना चाहिए। होते भगवान ही है। एक महात्मा को खूब पेचिश लगी, पूज्य बाबा बताते हैं कि भगवान कोई अंधे थोड़ी ना, ये बात बताई थी। तो उसमें और दही और भात, वो बद्रीनाथ के ऊपर पहाड़ों में बर्फ गिरने लगी, वो महात्मा वहीं रह गए और वहीं उनको दस्त हो गए। तो कोई दही भात लेके आता था, वो महात्मा समझ नहीं पाए कि इतने बर्फीले इलाके में कौन दही भात लेके आता और दवाई लेके आता है। तो वो दवाई देते थे, महात्मा जी थोड़ा ठीक हो गए तो उन्होंने बाहर देखा, बर्फ ही बर्फ है। ऐसी बर्फ में ना गांव में ना कोई रुकने वाला ना टिकने वाला, ये कहाँ से गरम गरम चावल बना के लाते हैं, ताजा दही होती है। उन्होंने उन्हें पकड़ लिया, पूछा आप हैं कौन? अंत में उनकी जगह बहुत आग्रह करने पे उन्होंने देखा शंख चक्र गदा पद्म धारण करके भगवान बद्री विशाल प्रकट हो गए। भगवान ने कहा महात्मा जी आप अस्वस्थ थे और आपको बहुत आवश्यकता थी, मेरा भक्त इस प्रकार की स्थिति में हो ये मुझे अच्छा नहीं लगता, तो मैं आपके लिए ये पथ्य और ये औषधि ये लेके आता हूँ। तो उन्होंने कहा प्रभु इतने भक्त बीमार होते हैं, इतने अस्वस्थ होते हैं, सब जगह आप जाते हैं
तो भगवान ने उत्तर दिया, जहाँ कोई होता है तो किसी को भेज के मैं काम करवा देता हूँ, किसी के माध्यम से करवा देता हूँ। जहाँ मुझे लगता जब कोई नहीं करता तो कोई करने वाला नहीं है, उस समय मैं स्वयं भक्त के लिए योगक्षेमं वहाम्यहम्। तो जो कर रहे हैं उसका मूल कारण तो भगवान को ही मानना चाहिए। भैया करता कौन है? इसको संसार में तो किसी को प्रेरणा नहीं होती भैया, पूछते नहीं है लोग किसी से आप ठीक हैं कैसे हैं, नहीं किसी को कोई मतलब नहीं। जो पूछ रहे हैं गलत फहमी में न रहिए, वो जो पूछ रहे हैं वो भी एक औपचारिकता है, लेकिन जहाँ संवेदनाएं है, जहाँ अतिशय प्रेम है, वहाँ जीवन के आखिरी पल तक निर्वहन है उन संबंधों का। तो समझ लेना कि ये भगवती है, ये भगवत प्रदत्त है, भगवान के द्वारा इनका निर्वहन किया जा रहा है। शाम के समय तो हम सब लोग मिलते हैं, ये भगवत कृपा है भैया। मैं तो 24 घंटे ऐसे करके निकालता हूँ कि आज का दिन निकल गया, रात्रि आएगी और ठाकुर जी के सामने जाएंगे और भगवत चर्चा करेंगे, थोड़ी सी सुनेंगे, नहीं सब भक्तों के दर्शन होंगे। तो मैं तो खुद आप लोगों के दर्शन करने आता हूँ, लेकिन ये वाली बात है वो फिर उसके यहाँ से निकलने के बाद फिर शुरू होता है, अब आगे के 24 घंटे निकलेंगे कैसे? आप इसे साइकोलॉजिकल कह दो, कुछ भी कह दो, वो आपकी इच्छा है, आपका अपना ऑब्जर्वेशन। मेरे लिए तो जैसे किसी ज्ञानी के लिए संसार मिथ्या है, आप सब लोगों के लिए मिथ्या है, मैं तो अज्ञानी हूँ, तो मेरे लिए तो मुझे तो प्रत्यक्ष जैसा दिखता है। ये सब जब कष्ट होते हैं, दिक्कत होते हैं, तो मुझे प्रगति दिखती है कि हाँ भाई ये है ही, ये कल्पना नहीं भासती है। पहले भी कल्पना नहीं सोची। दो अप्रोच है, या तो जगत को पूरे जगत को माया मान लो, और या फिर मान लो कि जगत भगवान का स्वरूप है। अब है तो फिर सत्य ही है, तो कष्ट भी फिर सत्य ही है और भगवान का ही स्वरूप है। अब रो रो के स्वीकार कर लो, हंस हंस के स्वीकार कर लो, बात तो हुई है। अभी मेरे को अंगद जी सुना रहे थे शायद संडे के दिन कि भगवान को बोले थे, देख दुखों का वेश करे मैं नहीं डरूंगा तुमसे नाथ, जहाँ दुख वहाँ देख तुम्हें मैं पकड़ूंगा जोड़ों के साथ। मैंने कहा बाबूजी का सामर्थ्य था भैया, खाली शाब्दिक भी कह दें तो हम बड़े हैं, शब्द से भी कोई कह दे इन बातों को तो भी वो ऊंची बात है, कहना तो ऐसे ही चाहिए। अब लेकिन वास्तव में जब कोई चीज की समस्या सामने आती है तो उस समय हम कितने, आज कोई भक्त को मैं कह रहा था उदास हो रहे थे, तो मैंने कहा देखो कितने लोग उदास हुए, आज इंडिया हार गया, तो वर्ल्ड कप में हार गया। जीवन की बाजी और जब हाथ से जाती है और कुछ आपके उद्देश्य है चाहे थोड़े से ही और आपके बाकी हो, तो आपको असहनीय पीड़ा होती है, असहनीय दर्द होता है। शरीर का कष्ट है, वो भी कष्ट देता है, मन के संकल्प भी व्यक्ति को कष्ट देते हैं, बहुत सारे कारण होते हैं। अब संकल्प अच्छे अच्छे होने चाहिए, अब लेकिन अंत में सब भगवान पे छोड़ने ही चाहिए, और भगवान पे छोड़ के और उनसे याचना करने, उनसे पुकार करने में ही वास्तविक सार्थकता है। द्रौपदी ने अंत में ही सही लेकिन भगवान को पुकारा, अंतिम अवलंबन, इतनी देरी नहीं हुई, फिर देरी नहीं हुई। तो हम लोग की सबकी कमी है, पहले हमारे अवलंबन बहुत है, हमारी चॉइसेस बहुत है, हमारे पास बहुत ऑल्टरनेटिव्स है, ये हो नहीं तो ये नहीं तो ये नहीं तो ये, कहाँ किसके पास सीधा। और कई संत कहते हैं जब तक शरीर में सामर्थ्य है तब तक अपने बलबूते पे भी करना चाहिए। एक महात्मा थे, उनकी गाड़ी पे पत्थर फेंके गए तो गाड़ी उन्होंने तेजी से निकाल ली, तो किसी ने कहा आप तो सर्वशक्तिमान भगवान के आश्रित हैं, तो वहीं रुके रहते हैं। उन्होंने कहा सर्वशक्तिमान भगवान को इस छोटी सी चीज के लिए, समस्या के लिए बुलाओ। उन्होंने मुझे विवेक भी दिया, बुद्धि भी दी और कहा ये गाड़ी निकाल के ले जाओ वरना क्षति हो सकती है।
ये विवेक भगवान का दिया हुआ है। तो जहां तक बुद्धि विवेक हो वहां तक अपने सामर्थ्य से प्रयास भी करना चाहिए, ऐसी बात नहीं है। भगवान शंकराचार्य ये कहा करते थे ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या। जगत माया है, मिथ्या है, काल्पनिक है ही नहीं। ये जगत गुरु शंकराचार्य जी कहते थे। और ब्रह्म सत्य है, ब्रह्म ही सत्य है और जगत तो जो दिख रहा है वो काल्पनिक है। एक बार उनके पीछे पागल कुत्ता पड़ गया। पागल कुत्ता पड़ गया तो जगत गुरु शंकराचार्य जी योगी थे, तपस्वी थे, कुछ भी कर सकते थे, लेकिन उन्होंने ऐसा कुछ अपनी शक्ति का प्रयोग नहीं किया, कदाचित किसी को सीख देने की भावना हो, वरना तो उन्होंने मगरमच्छ को अपनी माया से दूर कर दिया। उन्हें कोई भय नहीं था, लेकिन पागल कुत्ता पीछे पड़ा तो जगत गुरु शंकराचार्य जी दौड़े। अब वहां पे कोई तार्किक बुद्धि के सज्जन बैठे थे, शायद उसके लिए ये लीला की हो। शंकराचार्य जी दौड़े इस संसार को बताने के लिए। वो तो सामर्थ्यवान थे, पागल कुत्ते से बच सकते थे। हम अगर ये कहेंगे जगत मिथ्या और पागल कुत्ते के सामने खड़े रहेंगे तो रेबीज हो जाएगा ना। कुत्ता काटने की बीमारी होती है ना, कुत्ते की तरफ हम भौंकने मरते हैं, ऐसी होती है। तो ये सबको सीख देने के लिए कि कुत्ता काटे तो भागो। तब शंकराचार्य जी भागे तो वो सज्जन दौड़ दौड़े आए, क्यों जी, ये जगत तो मिथ्या है तो ये कुत्ता भी मिथ्या है, फिर भागे क्यों? आपको बात समझ में आई? जब जगत मिथ्या है तो कुत्ता भी मिथ्या है, और मिथ्या कुत्ते को देख के डर के भागना है, ये क्या बात ठीक है? ये तो सही बात नहीं है। आप बताओ। तब जगत गुरु शंकराचार्य जी ने उत्तर दिया ब्रह्म सत्य है और जगत मिथ्या है, ये बात ठीक है। तो कुत्ता भी मिथ्या है, ये बात अभी भी ठीक है, मैं सही कह रहा हूं। पर कुत्ते को देखकर भागना, डर के भागना, ये भी मिथ्या है, ये भी तो मिथ्या ही है। तो जो मैं डर के भाग रहा हूं, ये जो दिख रहा है इसमें मिथ्या है। बीमारी हो रही है, कष्ट हो रहा है, तकलीफ हो रही है, मिथ्या है। तो ठीक है, मैं रो रहा हूं, ये भी मिथ्या है। सारी चीजें मिथ्या है और अंत में तो सब मिथ्या ही है। तो सही बात है, आप कल्पना मान के रह रहे हैं, जगत को सत्य मान के रह रहे हैं, भगवान का स्वरूप मान के रह रहे हैं, भयानक है, विभत्स है, सुंदर है, असुंदर है, आनंद है, अनानंद है, सब भगवत स्वरूप है, ऐसे मान के रह रहे हैं। ब्रह्म तू जी तू ठाकुर चेरो, आत्मात गुरु सखा, तू सब विधि हित मेरो। क्यों? तू दयालु दीन हो, तू दानी हो भिखारी, ओम प्रसिद्ध बात की पाप पुण्य हरि, ओम प्रसिद्ध बात की पाप पुण्य। तो हनुमान जी का उत्तर तो बहुत गूढ़ था, लेकिन गूढ़ उत्तर के लिए गूढ़ बुद्धि और गूढ़ चिंतन चाहिए। इस समय तो मैं चिंतन से, बुद्धि से सबसे सर्वथा निर्लेप हो गया हूँ, तो उत्तर भी उस हिसाब से दे नहीं सकता। लेकिन जब भी ये माइक आता है, इस स्थान पे बैठता हूँ ना, तो पुरानी स्मृतियां ताजा हो जाती हैं। किस तरीके से मैं सदा से बैठता रहा हूँ, तो मैं अपने आप की सुध बुध भूल के यहाँ पे मैंने वार्ताएं कही है, जिसमें मैं होता ही नहीं था। लेकिन अभी मैं इस स्थान पे बैठ के भी मैं भूल सकता हूँ। बहुत कुछ मुझे भूल जाना चाहिए, वो भूल नहीं पाता हूँ, और जो याद रखना चाहिए वो याद नहीं रख पा रहा हूँ। लेकिन फिर पीछे से राधा माधव जी की कृपा है, वो बोलवा लेते हैं, लेकिन उतने उत्साह से नहीं बोल पाता। ये बात ठीक है, ठीक है। हाँ, पर जो बातें कही है वो संतों के
और जो मैंने विचार सुने हैं या पढ़े हैं उनके हिसाब से कहिए। हाँ, मुझे ये बात समझ में आती है, भगवान से की गई पुकार कभी वृथा नहीं जाती, पर पुकार होती ही नहीं है। ऐसे ना, prayers never fail, we fail to pray। हम प्रार्थना करने में फेल हो जाते हैं। हम पूछते हैं इतने इतने लोग प्रार्थना करते हैं, सफल क्यों नहीं होते? देखो भैया, कदाचित कोई एक भी बहुत हृदय से करता हो तो फिर सफल हो जाए, लेकिन अब तो इतने लोग करते हैं, क्या वो हृदय से करते ही नहीं? सब करते हैं। जिस लेवल की प्रार्थना उस लेवल का फल भी मिल रहा है, ऐसी नहीं है। लेकिन अगर प्रार्थना वास्तविक हो तो फिर प्रार्थना के समय में और फल के समय में अंतर नहीं रहता है। तत्काल सत्य प्राप्ति होती है उसकी, सत्य प्राप्ति। मेरे अपने अनुभव की बात है, ये सारी बातें इनमें से जो प्रार्थना के ऊपर बोल रहा हूँ ये अनुभव की बात है। ऐसा किया जाए तो ऐसा होता है, लेकिन मैं खुद इस समय प्रार्थना करता हूँ तो प्रार्थना का एक जो करता था ना वो भी बंद कर दी मैंने। खूब प्रार्थना ही करता था, सारी प्रार्थना ही बंद कर दी। अब तो फिलहाल सब देख रहा हूँ, प्रार्थना ही बहुत करता था। स्वस्थ रहता था तो प्रार्थना करता था, अब अस्वस्थ हो गया तो प्रार्थना होती ही नहीं है, होती ही नहीं। भगवान से भरोसा थोड़ी चला गया, कोई बात थोड़ी चली गई, लेकिन बस होनहार बलवान होता है ना, इसलिए प्रार्थना भी नहीं होती। और भगवान भी अपने पे प्रार्थना लेते होंगे शायद, क्यों? इसलिए पहला अवलंबन भगवान का लेना चाहिए, बुद्धि में विवेक हो। जैसे गजेंद्र ने सही टाइम पे भगवान को पुकारा, ठीक समय पे डूबने वाला था तब भी भगवान को पुकार लिया। प्राग जन्म अनुशिक्षित, पिछले जन्म के द्वारा शिक्षित है ना, और तब प्रार्थना की उसने। मातृ प्रपन्न पुष्पाश मोक्षणाय मुक्ताय भूरि करणाय नमोलयाय स्वांचेन सर्वतनु ब्रह्म मनसी प्रतीक प्रत्येक प्रशे भगवती प्रहते नमस्ते। नारायणो अखिल गुरु भगवत नमस्ते, भगवान को नमस्ते किया आने में। तो ये भगवान को मध्याजी माम नमस्कुरु, नमस्कार करें, प्रार्थना करें, ये सब चीज आप रखें जीवन में, आप लोगों के बहुत काम आएगी। भगवत संबंध भी बहुत काम आएगा, सही समय पे सही काम आएगा, सही समय पे। कदाचित अभी वो समय ना हो लेकिन ये काम आएगा। जय जय श्री राम, श्री लाडली लाल की, भक्त वत्सल भगवान की जय। आज लास्ट नवरात्र है, माँ की स्तुति आपको 1-4 लाइन बोल देते हैं। गिरिनंदिनी नंदितमे विश्व विनोदिनी नंदनुते गिरवरविंद शिरोमणि भूरि कुटे जय जय महिषासुरमर्दिनी जगत्पर्दिनी शैलसुते जय जय महिषासुरमर्दिनी Thank you.